हमास ऐसा नाम जो मध्य पूर्वी की राजनीति से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक बहस का केंद्र बना हुआ है। 1987 में इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक इस्लामी प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ ये संगठन अब आतंकवाद और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों का एक ऐसा स्टाइल अपनाता है जो दुनिया भर के सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। हमास के हमले महज बंदूक या रॉकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक युद्ध होते हैं। आखिर क्या है ये हमास स्टाइल? कैसे यह संगठन बिना किसी बड़े सैन्य संसाधन के बार बार इजराइल जैसे तकनीकी महाशक्ति को चौंका देता है? आज हम आपको पूरी जानकारी 7 पॉइंटर्स में बताएंगे। सुरंगों का साम्राज्य। हमास की सबसे चर्चित रणनीति रही है जमीन के नीचे वार। गाजा पट्टी की धरती के नीचे हमास ने सुरंगों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क तैयार कर रखा है जिसे टेरर ट्यूनल्स कहा जाता है। ये सुरंगें इजरायली सीमाओं के भीतर तक जाती है और गुप्त आवाजाही के साथ साथ हथियारों और लड़ाकों की तैनाती में इस्तेमाल होती है। इन सुरंगों का मकसद सिर्फ घुसपैठ नहीं होता, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है कि दुश्मन कभी भी सुरक्षित नहीं है। रॉकेट की बारिश, कम लागत, ज्यादा डर। हमास की एक और खासियत है इसका लो टेक हाई इंपैक्ट अप्रोच। कस्साम और गार्ड जैसे छोटे छोटे लेकिन जानलेवा रॉकेट हमास खुद बनाता है। इसके निर्माण में महंगे उपकरण नहीं लगते। जब ये इजराइल के शहरों पर गिरते हैं तो जनजीवन ठहर जाता है। 2021 के संघर्ष में हमास ने एक ऐसे ही दिन 100 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। सिर्फ हमले नहीं, बल्कि लोगों के मन में डर भरने की रणनीति थी। साइबर और मीडिया युद्ध। हथियार सिर्फ गोला बारूद नहीं होता। हमास ये भी जानता है कि लड़ाई अब केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमास लगातार प्रोपेगेंडा चलाता है, जैसे कि इजराइल की बर्बरता के वीडियो, फिलिस्तीनी पीड़ितों की कहानियां और धार्मिक अपील। इसके जरिए हमास युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने में सफल रहा है। इसके साथ ही इजरायली सर्वर और डाटा सिस्टम पर साइबर हमले भी करता रहता है। मानव ढाल की रणनीति, नैतिक उलझनों का जाल। हमास की सबसे विवादित रणनीतियों में से एक है मानव ढाल का प्रयोग, यानी आम नागरिकों के बीच अपने सैन्य ठिकाने बनाना। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदों के अंदर रॉकेट लॉन्चर लगाना। इससे इजराइल की जवाबी कार्रवाई को नैतिक और कूटनीतिक रूप से जटिल बना देता है। अगर इजराइल हमला करता है तो आम लोगों की मौत होती है, और अगर नहीं करता तो हमास को मौका मिल जाता है। हमला, अपहरण, सौदेबाजी, जिंदा हथियार। हमास की एक क्लासिक रणनीति रही है इजराइल सैनिकों को अगवा करना और फिर उनके बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग करना। 2006 में गिलाद शलीत नामक सैनिक के अपहरण के बदले इजराइल को 1000 से ज्यादा कैदी छोड़ने पड़े थे। इससे हमास को न केवल रणनीतिक जीत मिली, बल्कि जनता में भी न्याय की छवि मिली। आतंकी हमलों की हाइब्रिड तकनीक। हमास सिर्फ सुरंगों पर ही निर्भर नहीं रहता, वो फिदायीन हमलों, आत्मघाती विस्फोटकों, बम प्लांटिंग, यहां तक कि मोटरसाइकिल से चलाए गए हमलों का भी सहारा लेता है। खास बात तो यह है कि हमास हर हमले को एक नैतिक संघर्ष की छवि में पेश करता है, जिससे उसे ग्लोबल समर्थन मिल सके। युवाओं की ब्रेन वॉशिंग, शिक्षा या उग्रवाद। हमास यानी इस्लामी समाज की सोच को स्कूली शिक्षा में भी घुसा देता है। गाजा के स्कूलों में बच्चों को जिहाद की भावना से प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ तक कि कम उम्र के बच्चे भी रॉकेट या राइफल लेकर परेड करते देखे गए हैं। इससे वो नई पीढ़ी को शुरू से ही एक लड़ाई के लिए तैयार करता है। अंत में आपको बता दें कि आज के दौर में लड़ाई केवल बमों और गोलियों की नहीं रही, बल्कि वो इमेज, सोच और मानसिक पकड़ की है। और यही हमास का स्टाइल है और असली ताकत है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।